लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ लॉजिकल और के बारे में और एंड के बारे में भी, कि हम डबल एम परसेंट साइन की जगह पर हम सिंगल एक एम परसेंट साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मिसाल देने के लिए मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। यहाँ तक तो हम लोगों का प्रोग्राम सही है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी बजाय मैं इसको एंड ही रहने देता हूँ। अब ये एक सिंपल सा लॉजिकल एंड का एक प्रोग्राम है जिसमें हमने पिछले इसमें ट्यूटोरियल में हमने इसे देखा था कि हम लोग कहते हैं कि एज बड़ा होना चाहिए 16 से और एज छोटा होना चाहिए 25 से। लेकिन अब इसमें अगर मैं सिर्फ ये एक n परसेंट साइन भी दे दूँ, ये भी मेरे लिए एंड का काम ही करेगा। लेकिन इसमें और दूसरे एंड में एक फ़र्क है, उसको फ़र्क को मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके समझा सकता हूँ। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ शिफ्ट F6, तो ये मुझसे पूछेगा इंटर एज, और जब मैं यहाँ पर एज को इंटर करूँ और अगर फ़र्ज़ करें कि वो इस कंडीशन पे पूरा ना उतरे, फर्स्ट कंडीशन पे पूरा ना उतरे, यानी कि एज बड़ा ना हो 16 से, एज 15 हो, तो ये मुझे एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड एज इज़ लेस देन इक्वल टू 25। तो क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को उल्टा लिखा था तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ये नहीं चल सका, और इसकी वजह से ये एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन थी मैं इसको यहाँ से कट करके कंट्रोल X यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, और इसको कंट्रोल X करके यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ। इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन थी इसमें थोड़ी सी। अब मैं इसको 15 वैल्यू अगर दे दूँ 15, तो ये मुझे कहता है 5 नंबर्स एडेड। इस सिस्टम को मैं पहले लिख लेता हूँ, योर एज इज़ नॉट बिटवीन 16 एंड 25। आपकी जो उम्र है वो 16 से 25 साल के दरमियान नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, योर एज इज़ नॉट बिटवीन 16 एंड 25, 16 से 25 के दरमियान आपकी उम्र नहीं है। अब हो क्या रहा है इसमें कि जब हमारे पास ये कंडीशन, ये आर्गुमेंट फॉल्स हो जाए, तो ये एम परसेंट साइन क्या करता है, इस साइन को भी चेक करता है। ये इस एंड की वजह से चेक कर रहा होता है इसको भी। लेकिन अब अगर हमारे पास ये एंड हो तो ये पोर्शन इसका चेक ही नहीं होगा जब ये फॉल्स हो जाए या ये गलत हो जाए। और अगर सिर्फ सिंपली ये एक एन परसेंट साइन हो तो ये हमारे पास चेक होकर ही रहेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज प्लस प्लस इज़ लेस देन इक्वल टू 25, और इस जगह पर मैं आपको फ़र्क दिखाने के लिए मैं लिखता हूँ एस आउट टैब, एज की वैल्यू भी मुझे प्रिंट करके दो। अब अगर ये कंडीशन गलत हो तो जाहिर सी बात है इसको चलना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस एम परसेंट की वजह से इस एज में फ़र्क आ जाएगा हमारे पास। मैं इस प्रोग्राम को रन करके आप लोगों को दिखा दूँ, और इस दफ़ा भी मैं 16 से कम ही वैल्यू दूंगा ताकि ये गलत हो जाए, ताकि ये गलत होने की वजह से फर्स्ट कंडीशन, ये गलत होने की वजह से ये फर्स्ट कंडीशन ना चले और दूसरे पे आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने सेकंड ऑप्शन को भी चेक किया, और सेकंड ऑप्शन में मैंने चेक करने के साथ साथ इस एज में एक इंक्रीमेंटेशन भी लगा दी थी, और जब मैंने इसको इंक्रीमेंट यानी कि इसमें एक नंबर का इजाफा किया तो इसने वो 15 भी मेरे लिए शो कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरह एम परसेंट लिख के प्लस प्लस करके इस प्रोग्राम को चलाऊँ और यहाँ पर 12 या 13 वैल्यू दे दूँ तो ये मेरे लिए 13 ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि इसने इस कंडीशन को बिल्कुल चेक ही नहीं किया। तो इसी तरह आप लॉजिकल और के साथ भी कर सकते हैं, सिर्फ एक और। ये दोनों में एक फ़र्क है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई मसला है, परेशानी है इसके ना समझने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।